मैं समोरिया सर से जानना चाहूंगा कि जैसे मैडम ने कहा कि राजनीतिक समानता की बात की थी बाबा साहब ने, वो संविधान निर्माताओं ने दी, लेकिन अब ये निजीकरण से ऐसा लग रहा है कि निजी कंपनियां अधिक से अधिक पॉलिटिक्स पर भी, इस देश की लोकतंत्र की जो चुनाव प्रणाली है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करेंगे अपने पैसे के माध्यम से। ऐसा डर बहुत लोगों के मन में है। वो सारी चीजों को अभी इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, हर चीज जो उनके हाथ में है वो सबको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे अपने पैसों की ताकत पर। और जो भी उनको सरकार के माध्यम से अभी जो चीजें मिल रही है उस सारी चीजों के माध्यम से ये बहुत बड़ा खतरा अभी सामने दिखाई दे रहा है। क्या आप राय रखेंगे इस? बाबा साहब की जब बात आती है तो मैं थोड़ा सा एक कड़वी बात कहूंगा, बहुत लोगों को शायद हम्म। अच्छी नहीं लगेगी। बाबा साहब जो जरा जीवन में अपना करके गए हैं, और उनके नाम का खाने वाले लोग, चाहे हम लोग सब शामिल हैं, मुट्ठी भर जी लोगों को छोड़ दीजिए तो वो जय भीम से आगे उनका कोई विजन नहीं है। न तो बाबा साहब का बारे में वो जानते हैं, न बाबा साहब को पढ़ते हैं, न बाबा साहब किसी आइडियोलॉजी विचारधारा के बारे में उनको कोई गहन समझ है। बस वो समझते जय भीम कह दिया बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हो गए। ऐसे फ्रॉड लोगों से सिस्टम हमारा चला है। बाबा जी साहब की किताब है रेवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन। बाबा साहब की किताब है रिवोल्यूशन काउंटर रिवोल्यूशन, क्रांति प्रतिक्रांति। हम हम्म। प्रतिक्रांति के दौर में हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो संवैधानिक जी। क्रांति देश में हुई थी वो प्रतिक्रांति होने वाली है, काउंटर रिवोल्यूशन के हम दौर में है। हम्म। क्यों क्यों दौर में है? कि हमने जिस लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वप्न देखा है संविधान के मार्फत, वो बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की। और जी। जीवन के हर पहलू में विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। चाहे हम्म। वो कैपिटल हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, वट एवर इट मे बी, सब में हम्म। डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है वो मनवादी व्यवस्था की प्रतीक है। तो हम्म। इस जो जो आप आज आर्थिक नीति लेके आ रहे हैं, दरअसल ये मनवाद का एक एक्सटेंशन है। जी। जी। इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ पार्लियामेंट, इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूज मोकरी इज देयर। वो तो पूरा पूरा उसको, धन को संकेंद्रित करें। आप देखिए सत्ता संकेंद्रित कहां है, न्याय व्यवस्था संकेंद्रित कहां है, मीडिया जी। संकेंद्रित कहां है, धन संकेंद्रित कहां है, और लेटरल एंट्री क्या है। इन सब चीजों को आप एक साथ रख के देखेंगे तो समझ में आएगा जी। कि ये सेंट्रलाइजेशन की बहुत बड़ी एक प्रोसेस है, सेंट्रलाइजेशन की बहुत बड़ी प्लानिंग है इन एवरी वॉक हम्म। ऑफ लाइफ। तो ये जो बजट है, ये जो हम्म। डिसइन्वेस्टमेंट का जो एक नजरिया है, ये एक बड़े व्यापक डिसेंट्रलाइजेशन के मनवादी सिस्टम का एक अंग भर है मेरे दृष्टिकोण से। जी। और जी। और इसमें अगर आप देखेंगे जो वित्त मंत्री एनएचए 3 में कहती हैं, बजट में क्या कह रही हैं, हम्म। पोस्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल हम्म। इंस्टीट्यूशंस विल बी थ्रू infusion of private capital, technology and best management practices will contribute to economic growth and new job। इसका मतलब ये क्या कह रही हैं कि एक तो प्राइवेट का सरकारी कैपिटल का फ्यूजन होगा। तो प्राइवेट कैपिटल कुछ है ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जी। मैं बैंक से 50 करोड़ रुपया निकाल के वो मेरा कैपिटल हो गया। मेरा कैपिटल तब होगा जब मैंने अर्न किया हो। लोन का कैपिटल कॉर्पोरेट का नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई कैपिटल। हम्म। दूसरा, वो कह रही है टेक्नोलॉजी कहाँ है, कॉर्पोरेट हमारे हमारे कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कहाँ है। हम्म। और तीसरी बात कह रही है बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि वो स्वतः ही मान रही हैं कि अब तक जो सरकारें रही हैं उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी, जी। किसी भी सरकार के पास। जो दिन रात अपने टैलेंट का, मेरिट का ढिढोरा पीटते रहे और बहुजन समाज के लोगों को नाकाबिल कहते रहे, वो अपना अपने पोल पट्टी खुद ही खोल रहे हैं कि उनके पास बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं थी। अगर होती तो ये पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेज हैं वो आज इस हालात में नहीं होती। जी। 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 अब मुझे लगता है सामोरिया जी के तरफ हमारा संपर्क जिम्मेदारी कौन टूटा लेगा? हुआ सरकार का निजीकरण कौन करे? तो इसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर अगर उतना ही समर्थ होता तो आज जो सरकारी कंपनियों ने ग्रोथ की है उतनी पहले ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर है। ने की होती तो हम चीन से कहीं आगे होते आज। अगर हम जी। आगे नहीं हुए तो जी। इसका मतलब है कि ग्रोथ सरकारी सेक्टर में हुई है, प्राइवेट सेक्टर ने केवल उसको कैपिटलाइज किया है, उस पैसे को अपने टैक्स पेयर पैसे जी को सामोरिया यूटिलाइज जी। करके वो थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया है। मैं ये की बात कह के बात कर रहा हूँ। जी, ये मेरा जो सवाल था उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए कि जो चुनाव प्रणाली पर राजनीतिक बता, जो पूंजी पूंजी है, प्राइवेट पूंजी, वो प्रभाव डाल रही है, ऐसा एक अध्ययन सामने आ रहा है। वो उसके वो बारे में वो मैंने आपसे जितना ज्यादा। वो मैंने आपसे वो मैंने आपसे मैंने शुरू में कहा कि ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है
कॉर्पोरेट फंड का पॉलिटिक्स और चुनाव प्रबंधन में होना चाहिए। मैंने आपसे शुरू में कहा वहां जो उसका रोल जी बढ़ा जी है। जी। और दूसरा दूसरा एक सीधा प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रक्रियाओं में और हम्म और एक चुनाव प्रबंधन में कॉर्पोरेट फंड का, और एक इनडायरेक्टली मीडिया के मार्फत जो कॉर्पोरेट का फंड बढ़ा है, उससे पूरा लोकतांत्रिक और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाएं जिससे लोकतंत्र पल्लवित होता है, फलीभूत होता है, वो प्रक्रियाएं तो बंधक हो गई हैं। केवल एक चुनाव का उपक्रम जी कर देना तो लोकतंत्र नहीं है, और उस चुनाव को किसी एन के एन प्रकार जीत लेना। तो वो डेफिनेटली जी। जो ये धन का प्रादुर्भाव हो रहा है, वो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पॉलिटिकल, जैसे आप देखिए कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी जिससे मेजोरिटी के लोग रूल करते हैं, माइनॉरिटी के पीपल रूल करें, उसके लिए कुछ कुछ मैनिपुलेशन चाहिए। तो वो धन एक मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेशन भी है, एक धन भी मैनिपुलेशन है, और इसलिए सब ये प्रोपेगेंडा सब चीजें रची जा रही हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।